है ना। और इसमें सबसे पहला क्या होता है कि जब भी हम कहीं फील्ड में जाते हैं, जब भी हमारे सामने कोई कैजुअलिटी होती है, तो सबसे पहले हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। आवर सेफ्टी देन अदर्स। जैसी सिचुएशन हो, सिचुएशन कैसी हो सकती है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है, हवाई एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं आग लग सकती है, कहीं भगदड़ हो सकती है, कहीं कोई गोली मार सकता है, कहीं कोई चाकू से काट सकता है, कहीं कोई बाढ़ में डूब सकता है, कहीं कोई हैंगिंग केस हो सकता है, कहीं किचन में महिला खाना पका रही है, वहाँ पर वो ब्लास्ट हो सकता है, हैं? बरसात का समय चल रहा है, मेन स्विच होते हैं, बिजली आ जाती है, ऑन करते हो करंट लग जाता है, छोटा बच्चा होता है स्विच में हाथ दे देता है, उसमें से वो फिर चिपक जाता है। तो ये सारी चीज़ क्या है, घर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। तो इसमें है जागरूकता। जब आप जागरूक होंगे तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे। जो अनपढ़ है, जिसने कभी रेड क्रॉस में जाकर के प्रशिक्षण लिया नहीं है, फर्स्ट एड सीखी नहीं है, नर्सिंग सीखी नहीं है, हाउ टू हैंडल द कैजुअलिटी, कैसे कैजुअलिटी को हैंडल करना है, कैसे उसको उठाना है, कैसे उसको बैठाना है, कैसे उसको बिस्तर को बनाना है, कैसे उसको खाना खिलाना है, जब तुम सीख लोगे तभी तो अच्छे तरीके से कर पाओगे, या नहीं। इसीलिए तो प्रशिक्षण होता है भाई। ट्रेनिंग किस लिए होती है, बेहतर सीखने के लिए। हाउ टू हैंडल द कैजुअलिटी, कैजुअलिटी को कैसे हैंडल करना है। अब कैजुअलिटी वो रोड पे पड़ी है, या वो झाड़ियों में पड़ी है, या किसी नदी के किनारे पड़ी है, या पहाड़ में पड़ी हुई है, वो सड़ रही है, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, उसके पैर कटे हुए हैं, उसके हाथ कटे हुए हैं, उसको कहीं निशान लग रहा है, ये देखोगे नहीं देखोगे, है? देखने के बाद ही तो डिसाइड करोगे कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू। कहीं ये पुलिस केस तो नहीं है भाई, किसी ने यहाँ देखा मैंने कि तलवार से काटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं, चाकू गाड़ा हुआ है, अरे फांसी का फंदा लगाया हुआ है, हैं? तो इस केस में क्या मुझे फर्स्ट एड देनी चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले किसको सूचना देना है, पुलिस को, इन्फॉर्म टू द पुलिस। पहले सूचना देनी है किसको, हमें पुलिस को सूचना देनी, राइट। पुलिस को सूचना देने के बाद फिर क्या करना है, पुलिस को सूचना दे दी, क्या फर्स्ट एड दोगे, उसमें भी टाइम है आपका। पुलिस को सूचना जब देते हैं तो बताते हैं मैं फर्स्ट एडर हूँ, मैंने रेड क्रॉस सोसाइटी से फर्स्ट एड का कोर्स किया हुआ है, मैं यहाँ पर लाइफ सपोर्ट देने के लिए दुर्घटना स्थल पर आया हुआ हूँ। और दुर्घटना स्थल की आज तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हो गई है ना, तो इसलिए क्या करोगे, वहां की लोकेशन पहले तो बताया करते थे कि भाई फला जगह पर वहां हूँ, इस दिशा में हूँ, इस लोकेशन पर हूँ, तो कई बार पुलिस ढूंढती रह जाती थी। अब क्या करोगे आप, अब लोकेशन सेंड कर दोगे। तो लोकेशन सेंड करने के बाद में टाइम होता है मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का पुलिस को वहां पहुंचने का। यदि उतने समय में पुलिस नहीं पहुंचती है तो आप कहते हैं कि मैं इस कैजुअलिटी को किसी भी सिविल हॉस्पिटल में, प्राइवेट अस्पताल में, आपके यहाँ कौन सा सिविल हॉस्पिटल है, ठीक है, मैं वहां पर लेकर के जा रहा हूँ। आपने अपनी कानूनी कार्रवाई कहाँ करनी है, हॉस्पिटल। देन यू आर द सेफ, आप क्या हैं, सेफ हो गए। समझ में आ गया। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप शक के दायरे में आप फंस सकते हो, आपसे इंक्वायरी की जा सकती है और वह केस आपके नाम भी मढ़ा जा सकता है।
समझ में आ गई? क्लियर है कि सबसे पहले क्या करना है, हमने अपनी सेफ्टी को देखना है। अपनी सेफ्टी को देखने के लिए आपने सिर्फ मेरे को फोकस मैंने सब लिया सारा घुमाया, अच्छा बीच में घुमा रहा हूँ, बीच में कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा इसमें जाता है ना, तो फिर कई बार ये हो नहीं, मैं जाता है। पूरा बीच में घुमा रहा हूँ, सब जगह घुमा रहा हूँ, हर मिनट में। ठीक है, तो यहाँ से जो ये बीच में बात तो नहीं आएंगी, ये मैं बात कर रहा हूँ तो नहीं, मैंने रोक दिया, फिर से रोक दिया ना? दोबारा स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से आगे चलते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, अपनी सेफ्टी देखनी है। अपनी सेफ्टी में क्या होना चाहिए? सबसे पहले हाथों में दस्ताने, ग्लोव्स होने चाहिए। अब केस जैसा है वैसा देखना है। यदि बिजली का है तो ग्लोव्स बहुत जरूरी है, पैरों में जूते बहुत जरूरी है, हाथ गीले नहीं होने चाहिए, राइट? कपड़े भी गीले नहीं होने चाहिए। कैजुअलिटी कहाँ पर है? जमीन पर है या मेज पर है या बिस्तर पर है, ये चीज भी देखनी है, राइट? स्थिति के अनुसार ही तो आप डिसीजन लोगे। पानी में से निकाली थी, पानी में डूबी हुई थी, तो पानी का वो करोगे, पानी निकालने का करोगे। बिजली का है तो बिजली का करोगे। अब बिजली में आपको दिख रहा है कि यहीं पर मेन स्विच है, तो मेन स्विच बंद करेंगे नहीं करेंगे? दिख रहा है कि यहाँ ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर का कटआउट नीचे करेंगे नहीं करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? पहले हम कैजुअलिटी करेंगे। क्या बिजली वाले देखे आपने? नहीं देखे? बिजली जब तुम्हारे यहाँ पर कोई फॉल्ट हो जाता है तो बिजली वाले जब आते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले लाइन काटते हैं, है ना? और लाइन काट करके नहीं आते, वहां पर एक आदमी को छोड़ के आते हैं, खड़ा करके आते हैं कि कहीं हम काम करना शुरू कर दें और कोई लाइन ना चढ़ा दे। तो हमें भी अपने लोगों की क्या करनी है? हेल्प लेनी है, और जो लोग हैं उनकी हेल्प लेनी है। छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, मेल हो, फीमेल हो, भाई साहब प्लीज आप यहाँ पर देखिए, एक एक्सीडेंट हो गया है, मैं उनकी फर्स्ट एड कर रहा हूँ, आप यहाँ पर कोई इसको ऑन ना करें, राइट? और मेन स्विच होता कहाँ है? मेन स्विच हमेशा देख लेना, हमेशा कभी भी जाओगे तो गेट पर ही मेन स्विच मिलेगा। मीटर आजकल बाहर लगा दिए थे, है ना? बोर्ड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का होता है, घर में एक्सीडेंट है तो बाहर मिलेगा, फैक्ट्री में एक्सीडेंट है तो गेट पर मिलेगा, होटल में एक्सीडेंट है तो बाहर कहीं ना कहीं पर लोकेशन होगी। होटल बड़ी जो बिल्डिंग होती है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान बिल्कुल गेट के बाहर लगा होता है, उसमें शो होता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का है, कहाँ पर फायर का है, कहाँ पर क्या है। तो उसको देख करके फिर आप, धुआं निकल रहा है, वहां पर आग लगी हुई है, आप ऐसे घुस जाओगे क्या? सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले जो बड़ी बिल्डिंग है जिनको आपने देखा नहीं है, जिनके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, वहां पर उस प्लान को देखोगे, उस लोकेशन को देखोगे, लाल पट्टी कहाँ से जा रही है, हरी पट्टी कहाँ से जा रही है, नीली पट्टी कहाँ से जा रही है, इनका ज्ञान होगा। और ये सब किसमें पढ़ा जाता है? डिजास्टर में पढ़ा जाता है। कैसे एंट्री करते हैं? धुएं में एंट्री करनी है तो चेहरे पे क्या लगाना है? रुमाल बांधना नहीं बांधना है? गीला रुमाल बांधना है, और हाथों में भी और जेब में भी कोई गीला कपड़ा लेकर के जाना है, कोई टाट पट्टी लेकर के जानी है। भाई सिचुएशन देखनी है, सिचुएशन कैसी है कि हम आपको हैंडल कर रहे हैं, या हम बिजली को हैंडल कर रहे हैं, या हम पानी के केस को हैंडल कर रहे हैं, या हम ब्लीडिंग के केस को हैंडल कर रहे हैं। खून निकल रहा है, चाकू से काट दिया, तो उसके लिए अलग चीज है। उसके लिए क्या है कि आपके हाथों में मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए, वो जो कहीं मिट्टी से इन्फेक्शन हो जाएगा, आप वो करोगे तो सबसे पहले हाथों को धोना है, और बाद में भी हाथों को सेफ्टी से उसका ध्यान रखना है, राइट? अब जो खून निकल रहा है, कैजुअलिटी आपकी बात का जवाब नहीं दे रही, ज्यादा खून निकल चुका है, तो उसका मतलब बेहोश भी तो हो सकती है? अब बेहोश है तो होश में भी तो लाना है, तो कैसे लाएंगे हम? मतलब बहुत छोटे छोटी सी चीजें हैं जो आपको करने के लिए बहुत जरूरी है। यदि उन चीजों को आप ध्यान दोगे, कान में से खून निकल रहा है, अब क्या कान को ऐसे करोगे?
सिर में सिर की चोट थी, इस वजह से कान में से खून निकल रहा था, आपने ऐसे कर दिया तो फिर क्या होगा? वो मरेगा जिंदा रहेगा? है ना? सिर में चोट थी, वो गिर पड़ा था, सीढ़ियों से गिरा था, लगता लगते सिर में हेड इंजरी हो गई, नाक में से खून आने लगा, तो हम नाक के खून को बंद करोगे? ऐसे नहीं चाहोगे? हैं? तो ये मतलब ये आपको देखना होगा कि कान में से खून निकल रहा है या नाक में से खून निकल रहा है या पैर में से खून निकल रहा है या हाथ में से खून निकल रहा है, ये सिचुएशन आपको देखना है। देखनी है। और जब जैसी सिचुएशन हो, कई खूनों को बंद नहीं करते हम्म, और कई खूनों को बंद करते हैं। हाथ में से हाथ का कट गया, यहाँ से कट गया, खून टपक रहा है, हाथ को ऊपर उठा दो, पकड़ लो, यहाँ से कस के पकड़ लो, जो भी आपके पास तौलिया है या कोई रुमाल है वो बांध दीजिए, उससे भी नहीं रुकेगा। फिर वो कस करके थोड़ा सा ऊपर बांध दीजिए, टूर्निकेट लगा दीजिए, माथे पर टी लिख दीजिए, समय लिख दीजिए, तो खून बंद हो जाएगा, राइट? लेकिन लेमैन टूर्निकेट नहीं लगा सकता। आप सक्सेस पीपल है, आपको पता है टूर्निकेट लगाए तो 40-45 मिनट में हमें वो खोलना भी है, उसका टाइम है। डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं तो डॉक्टर को बताना भी है कि साहब ऐसे ऐसे इसका जो है ये काम कर रहा था, थ्रेसर पे काम कर रहा था, थ्रेसर में हाथ आ गया, ये चारा काटने वाली मशीन पे काम कर रहा था, उसमें हाथ कट गया, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने वहीं की चीज ली और उससे हमने खून को बंद कर दिया। जब तक आपने पकड़ रखा है, जब तक कि खून बंद है, जैसे ही आपका हाथ का प्रेशर कम होगा, खून एक साथ निकलेगा। लेकिन वो कब करना है? डॉक्टर की सुपरविजन, क्योंकि फिर डॉक्टर कंट्रोल कर लेगा, राइट? तो ये सिचुएशनल थ्योरी पर हमें फर्स्ट एड देनी होती है, और ये फर्स्ट एड तुम्हारे हर जगह काम आती है। आपकी मम्मी का पैर स्लिप हो सकता है, आपके पिताजी हैं, उनका वो गिर सकते हैं, नहाने गए थे, बड़े बूढ़े 70-80 साल के हैं, वो बाथरूम में गिर सकते हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर हो सकता है, हाथ में फ्रैक्चर हो सकता है, नहीं हो सकता है? मम्मी छोंक लगा रही थी, अचानक छोंक लगाते हुए उनका चेहरा जल गया। भाप से जल गया। आमतौर पर बहुत सारी महिला होती है जो जल जाती है ना? क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है? बंद कर दो।